राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि अब तो उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है और ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म होता है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की रगों में सिर्फ पानी बह रहा है, सिंदूर को मांग में लगाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और बीते दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पे थे। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और ये कहा कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज इस वक्त हमारे साथ हैं। कल प्रधानमंत्री का बयान आता है, एक सभा को संबोधित की कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से उन्होंने इसे जोड़ते हुए कहा था, प्रधानमंत्री मोदी के रगों में पानी बह रहा है, न सिंदूर बह रहा न खून बह रहा। सिंदूर मांग में लगाया जाता और जगह इस्तेमाल होता, वरना जिस तरह से ट्रंप ने धमकी देकर के भारत और पाकिस्तान के युद्ध को विराम कराया है, एक बार मुंह से नहीं निकला इनकार, इधर उधर से कहवा देते हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। बराबरी का काउंटर कौन है? ट्रंप का काउंटर पार्ट मोदी जी। मोदी जी के मुंह से निकला कि गलत कह रहे हो, कौन होते हो तुम कि पाकिस्तान के पीओके के समझौता करोगे? कौन होते तुम सीज फायर कराने वाला? एक शब्द बोल पाए। दूसरी बात, जब अमेरिका में कहे थे मोदी जी और ट्रंप ने जिस तरह से बैठा करके और ब्रिक्स के नेताओं को ब्रिक्स को गाली दिया था, वहीं पर बैठे हुए थे। अपमान नहीं है देश का, है इनकी हिम्मत। तो इनके नसों में पानी है, हिम्मत नहीं है। और अमेरिका के दबाव में इन्होंने हमारी जो सेना अच्छा काम कर रही थी और पाकिस्तान की अच्छी खबर ले रही थी और उसको रोक दिया इन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोई जो ट्रेड है वो सब नहीं होगा, बस जब बात होगी तो कश्मीर के मुद्दे पर होगी और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी, कश्मीर के मुद्दे पर भी बात नहीं होगी। ये तो वही हालत है। गलवान के बाद में इन्होंने टिकटॉक बंद करा दिया था, झालर बंद करा दिया। अब सारी जगह झालर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइना के ही पड़े हैं भारत में। और टिकटॉक कहते हैं ना, मुर्दा बाल उखाड़ने से हल्का नहीं होता। ये बोलते हैं, करते कुछ नहीं। इनके नसों में पानी है, ये जितना बोलते हैं कुछ नहीं। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। दुनिया के सारे देशों में घूम आए, कितने देशों में घूम आए। शर्म आनी चाहिए, शर्म के डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि पाकिस्तान के मुकाबले कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ।